Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says NaCl molecule is to be bound due to the electric force between the sodium and the chlorine ions when one electron of sodium is transferred to the chlorine, taking the separation between the ions to be 2.75 into 10 to the power minus 8 centimeter. Find the force of attraction between them. Okay, state the assumptions if any that you have made. All right. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें देखिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फाइंड आउट करना है. ओके, तो इस क्वेश्चन का बच्चों की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. हमें यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फाइंड आउट करना है किसके बीच में, NaCl मॉलिक्यूल के बीच में, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स. ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं, आपका इलेक्ट्रिक फोर्स. ओके, ये आप यहाँ पर से की कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं. देखिए बच्चों, इलेक्ट्रिक फोर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं. अगर आपके पास देखिए कोई दो चार्जेस है, ओके, दो पार्ट चार्जेस हैं जिनके बीच का सेपरेशन कितना आर के इक्वल है, और उन चार्जेस का मैग्नीट्यूड देखिए Q1 एंड Q2 है. ओके, तो देखिए बच्चों, सेपरेशन कितना इनके बीच का आ रहा है. तो देखिए जो आपका फोर्स होता है इनके बीच में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, ये किसके इक्वल होता है, इट इज इक्वल टू के क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट टाइम्स Q1 इंटू Q2 इन प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्ज डिवाइडेड बाय द सेपरेशन ऑफ द इनके बीच का जो डिस्टेंस है. ओके, उसका स्क्वायर कर लेते हैं. ओके, तो ये आपका क्या जाता है, दिस इज और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ओके, अब देखिए ये आपकी इसकी डायरेक्शन देखिए, ये लिख लेते हैं आपका रेडियल वेक्टर. ओके, ये आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के वेक्टर क्वांटिटी है, तो इट विल हैव सम डायरेक्शन. अगर देखिए Q1 को Q2 क्या होंगे, आपके अपोजिट नेचर के होंगे तो अट्रैक्ट करेगा, और अगर ये क्या होंगे, लाइक चार्जेस होंगे तो क्या करेगा, रिपेल करेगा. अब हमसे क्वेश्चन बोला है कि देखिए इलेक्ट्रिक फोर्स इनिशियल मॉलिक्यूल के बीच में फाइंड आउट करना है. ओके, जहां पर आपके सोडियम एंड क्लोरीन के आइंस है, व्हेन वन इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम इज ट्रांसफर टू द क्लोरीन. ओके, एक इलेक्ट्रॉन आपका सोडियम का किससे ट्रांसफर हो गया, आपका क्लोरीन को क्या हो गया, आपका ट्रांसफर हो गया. ओके, तो देखिए बच्चों, इस सिचुएशन में हम क्या लिख सकते हैं, Na और Ca. देखिए Na और Cl ये पहले क्या थे, इनिशियली न्यूट्रल थे, लेकिन Na क्या कर देगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देगा, रिलीज कर देगा. तो इसके पास देखिए क्या चार्ज आ जाएगा, Na प्लस का जाएगा. और क्लोरीन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को गेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, अपनी ओर कर रहा है, तो उसके पास क्या आ जाएगा, एक Cl माइनस यानी कि एक नेगेटिव चार्ज आएगा. ओके, तो देखिए जो आपका आपका अब देखिए नेट चार्ज क्या आएगा, इसके पास प्लस एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज आएगा, इसके पास आपका माइनस एक का चार्ज आ जाएगा. ओके, तो देखिए बच्चों, इनके बीच में जो आपका फोर्स होगा, फोर्स कौन सा लगेगा, अट्रैक्शन लगेगा. अब हमें देखिए उसका मैग्नीट्यूड बताना है, तो देखिए हम फोर्स का मैग्नीट्यूड देखिए क्या लिख सकते हैं, के ई की वैल्यू देखिए कितनी होती है आपकी 9 इंटू 10 to the power 9 इंटू Q1 इंटू Q2. देखिए दोनों का चार्जेस क्या होता है आपका 1.6 इंटू 10 to the power -19. मैं सिर्फ चार्जेस का मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ. ओके, इसका स्क्वायर कर लिया. ओके, फोर्स तो आपका क्या लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, डिवाइडेड बाय द आर का स्क्वायर. आर क्या आपकी सेपरेशन, सेपरेशन देखिए कितनी देर की है, सेपरेशन बिटवीन द आइंस इज 2.75 इंटू 10 to the power -8 सेंटीमीटर दिया है. मैंने इसको किस में कन्वर्ट कर लिया, मीटर में कन्वर्ट कर लिया, तो कितना हो जाएगा 10 to the power -2 से मैंने इसको और मल्टीप्लाई कर दिया, का स्क्वायर कर दीजिए. ओके, तो ये आपके यहाँ से इतना हो जाएगा. देखिए 9 इंटू 1.6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है आपका 2.56 इंटू देखिए कितना हो जाएगा 10 to the power -19 का स्क्वायर करेंगे तो -38, -38 और 9 करेंगे तो कितना होगा आपका 10 to the power -29 के इक्वल हो जाएगा. ऑलराइट, डिवाइडेड बाय देखिए 2.75 का स्क्वायर करेंगे, इसको अभी हम ऐसे लिख लेते हैं, इंटू आपका देखिए 10 to the power -10 का स्क्वायर करेंगे, आपका 10 to the power -20 का इक्वल हो जाएगा. ऑलराइट, अब देखिए बच्चों, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर से कैलकुलेशन करनी है. ओके, अब हमें देखिए बच्चों क्या करना है, यहाँ पर आपकी ये कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है. ओके, अब देखिए बच्चों, ये आपका कितना हो जाएगा, अगर हम यहाँ से कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो देखिए बच्चों आपका 2.56 इंटू 9 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2.56 इंटू 9 करेंगे तो इसकी वैल्यू आपकी 23.04 आ रही है. कितनी आ रही है, 23.04 इंटू 10 to the power -29 था, डिनोमीटर क्या है -20, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 10 to the power -9 बच जाएगा सिंपली. डिवाइडेड बाय देखिए 2.75 का स्क्वायर, 2.75 इंटू 2.75 करेंगे तो इसकी वैल्यू बच्चों आपकी कितनी आ रही है, 7.5625. कितनी, 7.5625. ऑलराइट, इसको भी देखिए आपको आप क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, तो हो जाएगा आपका 23.04, 23.04 डिवाइडेड बाय कितना होगा आपका 7.5625. ओके, तो इसकी वैल्यू देखिए आपकी कितनी आ रही है, 23.04 डिवाइडेड बाय कितना आपका 7.5625. ऑलराइट, तो इसको सॉल्व करने से देखिए ये आपका आ रहा है 3.04 के इक्वल आ रहा है. कितना आ रहा है आपका 3.04. तो ये देखिए हो गया आपका 3.04 इंटू कितना 10 to the power -9. ओके, ये क्या आपका फोर्स है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन. सो दिस विल बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दिस आयंस. ओके, आयंस के बीच का आपका क्या होगा, आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा. ऑलराइट, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, ये हम यहाँ पर से क्या बता सकते हैं, दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.